हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल है ये एक वाइवा के अकॉर्डिंग और थ्योरी के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो देखो, क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है। कोई भी ड्रग को अप्रूव करने से पहले उसकी ट्रायल की जाती है। सबसे पहले होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो कि एनिमल्स पे होती है। उसके बाद होती है अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स। देखो क्या होता है कि जब प्री क्लिनिकल ट्रायल हो जाती है तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद कंपनी एक एप्लीकेशन लगाती है जिसको बोलते हैं IND एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, वो परमिशन देती है ड्रग की टेस्टिंग के लिए। तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो ड्रग है वो साइंटिफिकली एंड एथिकली सही होनी चाहिए। साइंटिफिकली ऐसे कि देखो आपने ड्रग बनाई है तो आप कोई ऐसी ड्रग नहीं बना सकते जो सीधी जाके इंसान को मार दे या ज़्यादा टॉक्सिक हो, सीधी इतनी टॉक्सिक है इंसान मर जाए। तो ऐसी ड्रग नहीं बना सकते। तो ये एथिकली इवेल्युएटेड किया जाता है कि अगर एथिकली अगर ड्रग गलत है, ड्रग किसी को मारने के लिए बनाई गई है तो नहीं है, अप्रूव कौन करेगा? नहीं करेगा। और साइंटिफिकली कि हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि वो ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है, कुछ भी है, तो हम साइंटिफिकली देख रहे हैं, एक एथिकली देख रहे हैं। ठीक है, अब ताकि ह्यूमन की सेफ्टी और एफिकेसी का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि ए ड्रग आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल कंपनी फाइल एन IND एप्लीकेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर परमिशन टू ड्रग test on human. A drug should be scientifically and ethically evaluated by testing in human being for safety and efficacy prior to therapeutic use in man. Such study in human called clinical trial. Okay, अब देखो प्रिंसिपल, अब जो हमने बोला है ना कि एथिकली भी सही होनी चाहिए, तो बायो एथिक्स के प्रिंसिपल है ना, इनका ध्यान में रखा जाता है कि ऑटोनॉमी, ठीक है, और दूसरा है बेनिफिसेंस, तीसरा है नॉन बेनिफिसेंस, फोर्थ है जस्टिस। ऑटोनॉमी ऐसे है कि अगर कोई बंदा चाह रहा है कि हाँ मैं क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करूँ तो ही उसको करवाना है, उसकी खुद की है, ऑटोनॉमी है। अब बेनिफिसेंस है कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, तो बेनिफिसेंस ही हो गया। ठीक है, और नॉन मेलिफिसेंस का मतलब ये है कि कम से कम नुकसान ना हो। ठीक है, फोर्थ है जस्टिस। अब देखो, अब आता है मेन क्लिनिकल ट्रायल वाला टॉपिक। देखो दोस्तों, अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल है वो 4 फेज में होती है। फेज 1 में क्या होता है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उनको लेते हैं। कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? 10 to 100 पार्टिसिपेंट होते हैं। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है क्या ये ड्रग सेफ है, क्योंकि हमने एनिमल्स पे तो कर रखा है, अब ये पहली बार हम ह्यूमन पे कर रहे हैं, तो ये ड्रग सेफ है, ड्रग टॉक्सिक तो नहीं है ह्यूमन पे, या फिर मैक्सिमम कितनी डोज है जो ये टॉलरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन पे कितनी डोज है जो टॉलरेट हो पा रही है, उनका ध्यान रखा जाता है। इसमें इसके साथ साथ फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स, आपको पता होगा कि काइनेटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये हमेशा मोस्टली फेज फर्स्ट में मेनली देखा जाता है। इसमें ब्लाइंडिंग नहीं होती। ब्लाइंडिंग नहीं होती मतलब ऐसा होता है कि जो बंदा सामने है, जिनको हम ड्रग्स दे रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट है, उनको पता है कि ये ड्रग है, हमारे पे ट्रायल कर रहे हैं, हमारे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओपन लेवल होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 2 साल। ठीक है, अब देखो हमने बोला कि ये होती है वो हेल्दी इंडिविजुअल पे करते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ड्रग ऐसी है जो टॉक्सिक है, जैसे कि कैंसर की ड्रग होगी तो ऑब्वियसली टॉक्सिक होती है, एंटी HIV ड्रग होगी तो टॉक्सिक होती है, तो ये हम नॉर्मल इंडिविजुअल पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि वैसे ही टॉक्सिक है ये। तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उन्हीं पे करते हैं, तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब आप आ जाओ फेज 2 पे। अब देखो उसमें आपने कितने इंडिविजुअल लिए? 10 to 100 दिए थे। अब देखो दोस्तों, फेज 2 किस में होती है? पेशेंट्स में होती है। वहां पे हमने नॉर्मल इंडिविजुअल लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम पेशेंट ले रहे हैं। ठीक है, ये इसमें कितने इंडिविजुअल लेते हैं? इसमें लेते हैं 50 to 500, उसमें लेते थे 10 to 100, इसमें लेते हैं 50 to 500। और कितने साल के लिए करते हैं? 2 से 3 साल के लिए करते हैं। ठीक है, ये किस लिए करते हैं? ये करते हैं कि डोज की रेंज कितनी है। हमने वहां तो टॉक्सिसिटी तो देख ली कि टॉक्सिक है या नहीं है, पर कितनी डोज है जो सेफ है, तो सेफ्टी और एफिकेसी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम कि कहाँ तक एफिकेसी है, कहाँ तक सेफ्टी है। ठीक है, तो ये ओपन हो सकती है, ब्लाइंडेड भी हो सकती है। ओपन ये सामने वाले को पता भी सकता है, ये ऐसा भी सकता है सामने वाले को पता नहीं हो। ठीक है, और ये कंट्रोल्ड ट्रायल होती है। मैक्सिमम ड्रग फेल हो जाती है, 75% ड्रग यहीं पे खत्म हो जाती है, उसको फिर आगे अप्रूवल ही नहीं मिलती। अब फेज 3 क्या होती है? थेरेपेटिक कंफर्मेशन ट्रायल, वो होती है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी। तो वहां पे एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ पर हम कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कंफर्म कर रहे हैं? एफिकेसी ऑफ ड्रग को कंफर्म कर रहे हैं। वहां पे हमने एफिकेसी देखी थी कितनी एफिकेसी, यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं उसको कि हाँ ये एफिकेसी मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल में ये एफिकेसी आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? इसमें हम सेफ्टी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं,
ये ओपन भी हो सकती है, ब्लाइंडेड भी हो सकती है। ओपन का मतलब है एक सामने वाले को पता होता है, ब्लाइंडेड का मतलब उसको पता नहीं होता है कि कौन सी ड्रग ले रहा है, किस लिए दी जा रही है इसको, ठीक है। अब फिर ये रैंडमाइज हो सकती है, कंट्रोल्ड हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकती है। इसमें सेफ्टी और एफिकेसी को कंफर्म किया जाता है। इसमें सेफ्टी और एफिकेसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम कि कहाँ तक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लेके इसको कंफर्म कर रहे हैं। पेशेंट 500 to 3000 होते हैं, ड्यूरेशन होते हैं 3 to 5 ईयर। फर्स्ट फेज की ड्यूरेशन थी 1 to 2, दूसरे की थी आपकी 2 to 3 और तीसरी फेज की थी 3 to 5। आफ्टर फेज 3 के बाद क्या होती है कि आप मार्केटिंग करनी होती है ड्रग की, तो परमिशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ ड्रग बाय CDSCO, ये क्या कहता है, परमिशन देता है मार्केटिंग की। अब देखो मार्केटिंग की परमिशन मिल गई, अब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जाएगी मेडिकल्स पे, जाके बताएगी भाई हमारी ये ड्रग है, ऐसे ऐसे है, ये बेनिफिट है, इतनी सस्ती दे रहे हैं, इतनी महंगी दे रहे हैं, जो भी है अपनी थोड़े बहुत करेगी और सब पूरे मार्केट में फैला देगी उस ड्रग को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हुआ, बात यहीं खत्म नहीं होती, बात उसके बाद होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। आप ड्रग सब जगह जा रही है, मेडिकल पे बेसी जा रही है ड्रग को, लेकिन उसके बाद भी उसके ट्रायल चल रही होती है, वो 4th फेज में होती है। इसको बोलते हैं ओपन लेबल ट्रायल। सबको पता होता है कि कोई पैरासीटामोल खा रहा है तो उसको पता है वो पैरासीटामोल खा रहा है, उसमें बहुत सारे हजारों लोग होते हैं, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होती। इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं हम करते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, कि कोई रेयर ड्रग रिएक्शन हो रही है या फिर कोई लंबे टाइम तक लेने से हो रही है, दोनों देखते हैं। अब ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, कि एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग लेने से क्या इफेक्ट आ रहा है, वो ड्रग कम इफेक्ट कर रही है या फिर टॉक्सिसिटी हो जा रही है, तो वो देखते हैं। दूसरा है कि अब ड्रग है, कोई ड्रग है, उसका कोई न्यू एस्पेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि ये ड्रग जैसे कोई भी मान लो, जैसे आपने कोई ड्रग की इन्वेंशन की, वो किसी और के लिए की थी और वो किसी और डिजीज में भी काम कर जा रही है, ठीक है, तो नया एस्पेक्ट को हम पता कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ ADR, ये हो गया कि ADR कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इस ड्रग का ADR करवा रहे हैं, कि आपने ये ड्रग ली, इसके साथ ये ड्रग खाई, इसके कारण इस ड्रग का ADR हो रहा है, ठीक है। द ड्रग कंपनीज सबमिट पोस्ट मार्केटिंग डाटा एट रेगुलर इंटरवल, तो ड्रग कंपनी क्या करती है, जो पोस्ट मार्केटिंग डाटा आता है ना, उसको रेगुलर इंटरवल पे कंपनी इसको भेजती रहती है, ठीक है, CDSCO या IPDO को भेजती रहती है, ताकि उस ड्रग को परमिशन कंटिन्यू रहे। नहीं तो क्या हुआ, अगर ड्रग की ADR बहुत ज़्यादा है या फिर ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, आपको बाद में पता लगा तो उस ड्रग को बंद कर दिया जाता है। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बड़ा वीडियो हुआ है लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू, हमसे जुड़े रहे।